बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो इंक्लूड करता है किस चीज़ को। इसमें जो समझने की बात ये है कि इंटीग्रेशन होती है। अब इंटीग्रेशन बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, ठीक है। इकनॉमी के हवाले से हो सकती है। इकनॉमी के हवाले से कैसे? ट्रेड होगा, ठीक है। कल्चर्स, इसकी शेयरिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो है ना अमेरिकन कल्चर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे यहाँ जो है ना सब कॉन्टिनेंट में भी उसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंटल हो पॉलिसीज़ जो हैं आपकी, ठीक है, वो भी आपकी आ जाती हैं। उन वो भी लाजमी सी बात है, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आप अपने लिए तो बनाते ही बनाते हो, दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बनाते हो ना, फॉरेन पॉलिसीज़ हम कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट्स आ जाती हैं इसके अंदर। आप देखते हैं कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि जिनका टॉपिक तो सेम होता है, लेकिन वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो एमर्ज हो रही होती है। जैसे कि कम्युनिज़म है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपका पॉलिटिकल मूवमेंट्स में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं दुनिया के अंदर। आपने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी जो है ना तब्दीली आई, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे आपकी इसके अंदर आ जाती है, जिसमें आपका इंटरनेट तो खैर अभी आया, कुछ टाइम ही हुआ है उसको, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो काफ़ी पहले ही आया था। इसमें मज़ीद जो आपका ट्रांसपोर्टेशन थी, कम्युनिकेशन थी, जिसमें आपने देखा था कि टेलीग्राफ बना लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बना ली गई थी। तो इसकी वजह से जो इंटरडिपेंडेंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है? देखें, एक मुल्क है, दूसरा मुल्क है, ये कुछ मुल्क हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये नहीं है कि ये मुल्क इस मुल्क पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाला इस पर नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये समझने की बात है इसमें कि इन चीज़ों की वजह से, तब्दीलियों की वजह से, ये जो डिपेंडेंसी है, सॉरी इंटरडिपेंडेंसी है, ये बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि जेट एयरप्लेन्स, ठीक है, चीप टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है, ईमेल, कंप्यूटर्स, और आपकी जो है ना ह्यूज ऑन गोइंग ये ओशन गोइंग वेसल्स। ओशन गोइंग वेसल्स आपकी जो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा क्रूज़, ठीक है, क्रूज़ शिप होती है आपकी, जो कि आपका जो है ना उसके लिए जाते हैं। अच्छा, आप और क्या है आपका, ये एक ट्रेंड है कैरेक्टराइज्ड बाय डी नेशनलाइजेशन। ये बात समझें आप। जैसे नेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप देखते हैं कि हम अपनी जो नेशन होती है, नेशनलिज्म जो हमने पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी हम जो है ना वो नेशन को तरजीह देते हैं दूसरे की नेशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपकी मतलब कम हो जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप जो है ना वो इंटीग्रेशन आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस आपकी बढ़ जाती है दूसरे मुल्कों के साथ। आप देखते हैं ना, आप जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर कितने आराम से जो है ना वो किसी भी बंदे के साथ जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप देखते हैं कि एजुकेशन के लिए भी हम जो है ना वो जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने मुल्क को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, अपनी नेशन को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे होते। हम जो है ना वो दूसरे जो नेशंस होती हैं उनकी चीज़ों को हम ज़्यादा जो है ना वो ऑप्ट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उन चीज़ों को अपनी नेशन के अंदर भी हम जो है ना वो इंस्टिल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकर आते हैं उनको। जैसे कि अमेरिकन कल्चर है, ठीक है, काफ़ी जीन्स का कल्चर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन, इसमें ग्लोबलाइजेशन में आप देखें कि नेशनल बाउंड्रीज में आपको बता दिया कि बिकमिंग लेस रिलेवेंट, ठीक है। ये अब रिलेवेंट इतनी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको बाउंड्री की ज़रूरत ही नहीं है ना किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने के लिए, बातचीत करने के लिए, या कुछ भी जो है ना लेन देन, कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी बाउंड्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये होता है कि आपकी बाउंड्रीज जो है ना वो लेस रेलेवेंट हो जाती हैं, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म इससे थोड़ा सा तब्दील है, इसकी कोई अलग चीज़ है, क्योंकि इंटरनेशनलिज्म में आप जो है ना वो नेशनल बॉर्डर्स को जो है ना वो अपने वैल्यू देते हैं,
ठीक है। बहरहाल नेशनल, अपनी नेशन का बहरहाल आप ख्याल करते हैं, अपनी नेशनल बॉर्डर को आप ख़त्म नहीं करते। जैसे सबसे बड़ी मिसाल इसकी यूरोपियन यूनियन की है। आपने देखा ना कि ये यूरोपियन यूनियन आ गया आपका, और इसके अंदर आपके काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब जो यूके ने जो है ना वो ब्रेग्जिट, जो आपने देखा ही होगा कि वो यूके ने जो है ना इससे अलग होना चाहा, लेकिन समझने की बात ये कि जब यूके ये यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ थे, ये आपस में बॉर्डर्स वगैरह शेयर किया करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी बहरहाल एक बॉर्डर एग्जिस्ट करता था, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, स्पिरिट तो आपकी वही है कि हमने जो है ना वो दूसरी नेशंस के साथ हमने जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे करने हैं, या आपने जो है ना पीस हासिल करने, जैसे हमने इंटरनेशनलिज्म में पढ़ा था ना कि हमने पीस हासिल करने के लिए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ले रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो ये एक रीजन था हमारा, इसके ऊपर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब बना तो ली, ठीक है, हम सब इकट्ठा हो गए, लेकिन अब भी हमारा जो बॉर्डर है वो इतना हमने जो है ना वो ये नहीं है कि बस बॉर्डर ही ख़त्म कर दिया हो अपना, जैसे ग्लोबलाइजेशन में होता है ना कि बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ख़त्म हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहा होता है। यहाँ पर बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हो रहा होता और नहीं कर सकते आप। अब देखें, जो ब्रेग्जिट हुआ है वो इसी बेस पर हुआ है ना कि भाई अपनी एक नेशन थी, वो चाह रहे थे कि नहीं भाई हम इंटरनेशनलिज्म को हम नहीं वो करेंगे, हम जो है ना वो नेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जो है ना वो इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसको छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर 3 पोजीशंस कौन कौन सी हैं। पहली तो है आपकी हाइपर ग्लोबलाइजेशन, ये आपकी लिबरलिस्ट जो है ना प्रोपोजिशन है, या पोजीशन आप बोले इसको। ये लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो लिबरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आपने खुद देखा था, ये लोग कहते हैं कि भाई आपने जो है ना वो गवर्नमेंट का जो है ना वो रोल नहीं होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फ्री ट्रेड, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना आपने अपनी जो है ना और भी जो है ना चीज़ों को शेयर करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें लिबरल आइडियाज़ हैं। शेयरिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन अमॉन्ग स्टेट्स, ये लिबरल आइडियाज़ हैं, ठीक है। ये सिंपल जो है ना हाइपर ग्लोबलाइजेशन है। एक थोड़ा सा इससे अलग आइडिया भी आपको मिलेगा, वो क्या, वो ये कि एक स्केप्टिकल आइडिया है। ये मार्क्सिस्ट आइडिया है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी के मानने वाले हैं, क्रिटिकल थ्योरी के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ये एक मिथ है, ठीक है, ये हवाई फायरिंग है, ये कुछ भी इसका जो है ना वो नहीं है। वो इसकी दलील क्या देते हैं, वो इसकी दलील देते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ना उसकी वजह से काफ़ी अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई है, ठीक है। और अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ, आप कह रहे हो शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, और जो है ना मिल बांट के खाएंगे सारे, और जो है ना वो सब कनेक्ट होंगे आपस में, लेकिन यहाँ पर तो कनेक्टेडनेस आपको नहीं आ रही नज़र। कैपिटलिज्म में तो अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, कुछ जो है ना जो मुल्क हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो अकुमुलेशन हो रही है वेल्थ की, और ये अकुमुलेशन आज 1990s के बाद ये अकुमुलेशन जो है ना वो आपकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत है 1870 टू 1914। इस बात का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 1990s के अंदर जो आपकी जो वो है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, ठीक है, वो आपकी कम है बनिस्बत इस टाइम पीरियड के 1870 टू 1914। इस टाइम में जो आपकी जो इंटरकनेक्टेडनेस थी या ग्लोबल इंटीग्रेशन जिसको आप कह सकते हैं वो ज़्यादा थी, लेकिन इस टाइम में कम थी। क्यों? क्योंकि जो आपकी अब आप देखें ना आज के टाइम में जो वेल्थ अकोमुलेशन है कैपिटलिज्म की वजह से, गरीब मुल्क जो और गरीब हो गए और अमीर मुल्क और अमीर हो गए, ठीक है। तो ये इनका दावा है, और ये लाजमी सी बात है, ये फिर ग्लोबलाइजेशन को इस वजह से नहीं भी मानते ये लोग, ठीक है। अच्छा जी, अगला है आपका जो एक अलग किस्म का जो है ना वो पोजीशन है, ये एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है ना आपकी पोजीशन है। ये कहते हैं कि ये स्पेशल इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका कि ड्यू टू डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, ये कहते हैं कि अब ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसके अंदर तरक्की आ गई है और कम्युनिकेशन के अंदर भी तरक्की आ गई है। तो जो सोशल रिलेशंस हैं वो अब आप जो है ना स्पेशल
ये स्पेशल का मतलब होता है कि आप जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी आप जो है ना ये रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म हो गया है सारा कुछ, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, अब न्यू एरा इज़ बेटर देन द ओल्डर, ये ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट वालों का मानना है। तो आपने देखा 3 अलग अलग किस्म की पोजीशंस हैं। वर्ल्ड बैंक क्या बात करता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ये लोग ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है, freedom and ability of individuals and firms to initiate voluntary economic transaction with the resident of other countries। समझ में आई बात कि आपके पास एक आज़ादी है, किसी भी बंदे के पास आज़ादी है कि आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं दूसरे जो है ना कंट्रीज़ के साथ। ये आज़ादी होना, ये ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक वालों की समझे डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ड्राइवर्स कौन कौन से हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो सबसे पहला इसके अंदर जो ड्राइवर है आपका, वो एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये वो टूल्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को सब्सटेंशिएट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी, आपको याद होगा जब हमने यूएस हिस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि भाई शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन आई, जिसमें हमने देखा था कि आपका जो है ना स्टीम बोट शुरू में बनी थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कार्गो शिप्स बनाई जो कि आपके बड़े पैमाने पे सामान वगैरह ले जाती हैं, और जीपीएस का इस्तेमाल होने लगा। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। इससे हम ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन किसी की भी, ठीक है। वो लोकेशन जो है ना आप अपने यही जीपीएस का सिस्टम आज आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं, ठीक है। RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इससे हम शिप्स की लोकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। जो जीपीएस है और RFID, इन दोनों को मिलाकर हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि हम जो है ना वो जो शिप्स हैं उनकी मूवमेंट्स को हाई सीज के अंदर भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी एक बड़ा जो है ना ड्राइवर है। जैसे आपने देखा था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपको पता ही था, हमने आईपीई में ये बात की थी कि इन्होंने टैरिफ्स वगैरह और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इवन यहाँ पे ख़त्म कर दिए थे उन्होंने। प्रोटेक्शन टू ट्रेड मार्क्स, जब आपने देखा था कि आप देखते हैं कि कोई भी ट्रेड मार्क होता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो नहीं कर सकते ना कि जो है ना आप उसको कॉपी कर लें, उसका नाम कॉपी कर लें, उसकी जो है ना और डिज़ाइन वगैरह कॉपी कर लें, तो ये ट्रेडमार्क आपका जो है ना मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस वजह से आपने कहा कॉपीराइट जो होता है, ठीक है, वो आपको जो है ना किसी भी जो कोई कंपनी होगी उसका आपको कॉपीराइट जो है ना वो आपके पास नहीं होता। ये कि आप उसी का नाम ले लें या उसी की जो है ना प्रोडक्ट का कोई जो है ना वो प्रोडक्ट का नाम ले लें, ये भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये ट्रेड मार्क्स उन्होंने प्रोटेक्शन दी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वालों ने, ठीक है। फिर आपने देखा कि 1994 में जो GATT था, इसको जो है ना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता था कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, निगोशिएशन होगी और ज़्यादा मार्केट्स हम ओपन करेंगे दुनिया के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट्स जो हैं मेंबर स्टेट्स के बीच में उनको भी हम ख़त्म करेंगे, ये था इनका मकसद, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक IMF आपके पास आपके सामने था। जो आपका वर्ल्ड बैंक था वो फाइनेंसिंग करता था जो आपके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कोई डैम बनाना है आपने, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई जो है ना और आपने काम करना है, उसके लिए आपको डेवलपमेंट फंड प्रोवाइड किया गया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और IMF क्या करता है वो आप सबको पता ही है कि वो आपको जो है ना वो आपके एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट्स को वो रेगुलेट करता है, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं उनको ऊपर नीचे करता है ये, ठीक है। और जो आपके जो ये मैं आपको बता दूं, फिक्स एक्सचेंज रेट के अलावा एक और आपका होता है जो आपका फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। आपको हमने शायद इकोनॉमिक के जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान था उसके लेक्चर में भी मैं आपको ये बात बताई थी कि 2 किस्म के एक्सचेंज रेट होते हैं आपके। फ्लक्चुएटिंग वो होता है जो आपका मार्केट के अंदर होता है, जो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो डिसाइड हो रहा होता है। अब एक फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है ये आपका जो है ना डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट्स के ज़रिए या मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए, इसको डिसाइड किया जाता है। क्यों कि आपका जो
जो फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होती है वो आपकी फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट की बेस पर नहीं होती है, क्योंकि वो तो सेकंड्स के अंदर तब्दील हो रहा होता है, ठीक है, उसका रेट। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है उसका रेट तब्दील नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब ये थोड़ा गहराई है कि क्यों नहीं हो रहा होता, क्या मसला है, ये वो इसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है, बस इतना बेसिक आपने समझना है। तो ये उस फिक्स एक्सचेंज रेट को जो कि स्टेट्स के बीच में, जो स्टेट्स के बीच में जो आपका वो है ना रेट है, वो फिक्स एक्सचेंज रेट है, वो आपको जो है ना उसको रेगुलेट करना है, ये आईएमएफ का काम है, ठीक है। अब रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे पास कुछ हुए, ये भी हम देख लेते हैं। पहले तो आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, नाफ्टा। कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए इसमें शामिल थे। यूरोपियन यूनियन बनाया, आपको पता है 28 कंट्रीज था। फिर जो है ना ब्रेग्जिट उससे निकल गया, तो ये अब कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका आई थिंक यहाँ पे 29 है, बहरहाल आप लोग चेक कर लेना, 29 है, ब्रिटिश निकल गया तो फिर 28 रह गए, तो ये आप लोग बहरहाल चेक कर लेना इसको। एक जो है आपका, और एक जो हुआ था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक जिसे हम कहते हैं, इसमें 21 मेंबर्स थे, और ये भी फ्री ट्रेड जोन बनाना चाहते थे एशिया को, ठीक है, इसमें एशियन कंट्री से ज़्यादातर। तो ये जो है ना ऐसे ड्राइवर्स रहे हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को जो है ना वो सब्सटेंशिएट किया है, उनको उसको बढ़ाने में मदद किया है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई बहुत सारी, ठीक है, इनोवेशंस हुई, इन्वेंशंस हुई। इन्वेंशन वो होती है जो आप कोई चीज़ बना लेते हो, और इनोवेशन वो होती है जो किसी पहली से बनी हुई चीज़ के अंदर आप कोई जो है ना तब्दीली करते हो, उसको और अच्छा करते हो, इम्प्रूव कर देते हो उसको, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, इसीलिए हमने यहाँ पे इनोवेशन लिखा है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट या ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आते ही ऐसा नहीं था कि ईमेल वगैरह आ गया हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो पहले आ गई थी, लेकिन इंटरनेट की टेक्नोलॉजी 1980s के टाइम में आई, ठीक है। अब 1980s में आकर जो है ना ये फिर इनोवेशन आई ना उस फील्ड में एक, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी। इंटरनेट आपके पास आया, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी आपने देखा कि आज आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जो कि आपको दुनिया की मुख्तलिफ जो है ना वो मालूमात भी देती हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर आप जो है ना वो चीज़ें देख सकते हैं। कंपनी के इंटरनेट्स होते हैं, एक्सटर्नेट्स भी होते हैं और इंटरनेट्स भी होते हैं। इंटरनेट्स कौन से होते हैं, जो ये ऐसा होते तो वेबसाइट्स ही हैं, ये अब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, देखें ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और ये इनको जो है ना काम करने के लिए डाटा भी सेम चाहिए। अब यहाँ पे आप बीच में एक बड़ा कंप्यूटर, बड़ी सारी हार्ड डिस्क लगाते हैं, बड़ी सारी हार्ड डिस्क, और इस हार्ड डिस्क से इन तमाम डिपार्टमेंट्स को आप क्या करते हैं, कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और कि आप जो है ना ये हो सकता है इसी कंपनी का की कोई एक्सटर्नल ब्रांच हो, ठीक है, या हो सकता है किसी और कंपनी के साथ इसको लिंक बनाना हो, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना सिम कार्ड्स हैं, यू फोन है, ठीक है, या और हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका आप देखते हैं कि नादरा वालों से उनका होता है लिंक, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं बात को। तो ये एक्स्ट्रानेट्स होते हैं, और इंटरनल जी जो काम हो रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना काम हो रहा होता है, आप देखते हैं वो वेबसाइट्स ही होती हैं जो लिंक्ड होती हैं, ठीक है। एक ही वेबसाइट खोल के बैठे होंगे, आप जाएँ नादरा के अंदर तो वो उसके ऊपर काम चल रहा होता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो सेक्शंस होते हैं, स्टेजेस पे से आपको गुजरना पड़ता है, और हर स्टेज वाला जो बंदा होता है उसके पास सेम डाटा आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो है ना ये बीच में एक बड़ा सारा कंप्यूटर इन्होंने रखा हुआ है, और वो सबको शेयर कर रहे हैं चीज़ें। फिर लेबर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और स्किल्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। आप देखते हैं कि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि यूएसए के अंदर कई सारी कंपनीज का जो सीईओ है, ठीक है, वो इंडियन है, ठीक है। यूके भी इस चीज़ में बहुत आगे है, पढ़ाई के मामले में काफ़ी आगे है। और अब ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान को भी आप इसमें शामिल कर लें, चीप जो लेबर के मामले में, ठीक है, तो पाकिस्तान से भी काफ़ी लेबर प्रोवाइड किया जाता है। आप देखते हैं कि
अरब कंट्रीज़ में पाकिस्तान से काफ़ी लेबर जो है ना यहाँ से भिजवाया जाता है। उसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी सारे जो है ना वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं। तो ये क्या है, अब देखें लेबर आपके पास जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। आपके पास लेबर चीप हो गया, बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि अब जो चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी लाजमी बात है डिमांड फिर कम हो जाती है, उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए ये चीप हो जाता है। तो ये अब हमारे पास बेतहाशा मौजूद है। तो ये कुछ ड्राइवर्स थे जिनकी मदद से ग्लोबलाइजेशन दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तेज़ हुआ, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम क्या देखेंगे, हम एक देखेंगे एंटी ग्लोबलाइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट, ACM, बल्कि ज़्यादा तो बेहतर इसको कहते हैं एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट। लेकिन पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और उन्होंने एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट नहीं लिखा था, उन्होंने एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट लिखा था। तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए कि दोनों एक ही चीज़ है। अब ये क्या है, ये कैसी मूवमेंट है, मैंने यहाँ पे एंटी कैपिटलिज्म भी लिख दिया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक सोशलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म के खिलाफ तो यही है ना सारे, ठीक है। अब क्या है, 1990s के दरमियान में ये क्या हुआ कि जो आपने देखा कि इंडिविजुअल्स और NGOs कुछ ऐसे थे, ऑक्सफाम और ग्रीन पीस, ये NGOs कुछ इन्होंने और कुछ इंडिविजुअल्स ने, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो आवाज़ उठाई, ठीक है ना, कि भाई हम जो है ना वो हम नहीं मानते, कैपिटलिज्म को नहीं मानते हम, ठीक है। और इन्होंने जो आपका जो है ना डोमिनेशन ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेट इंटरेस्ट एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज़ है, जो आपने देखा कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना ग्लोबल कैपिटलिज्म का, उसकी वजह से हमें देखने को मिलती हैं ये पॉलिसीज़, ठीक है, जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज़ हैं। तो मकसद इनका कहने का यही है साफ साफ कि भाई सारा का सारा जो तमाशा बनाया है वो कैपिटलिज्म ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये असल में ना देखें, कैपिटलिज्म वो भी आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, हाँ, ये तमाम चीज़ें। और जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से इसी तरह से जो इंटरकनेक्टेडनेस पैदा करता है। तो अब ये लोग यही कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसके अंडर जो आपका कैपिटलिज्म है उसने फ्लरिश किया है, ठीक है। तो ये अब इसीलिए एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट को हमने क्या कह दिया, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी कह दिया। अब ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना कैपिटलिज्म के जितने भी, उसको हमने करना है ख़त्म, और यही इस एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का मकसद है। तो आप देखते हैं कि जो लिबरल आइडियाज़ है ना, ग्लोबलाइजेशन ख़ास तौर पे एक लिबरल आइडिया ही है, तो उसमें आप देखते हैं कि वो लोग तो जो है ना वो कहते हैं कि नहीं भाई इंपोर्ट भी करो, एक्सपोर्ट भी करो, और जो है ना इंटरकनेक्टेडनेस पैदा करो ताकि पीस हासिल हो। लेकिन ये एंटी ग्लोबलाइजेशन वाले क्या कह रहे हैं कि भाई आपने प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गोल्स, ये लोग कहते हैं कि जो पब्लिक गोल्स है ना आपके, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। और जब आप पब्लिक गोल्स को प्रोटेक्ट करते हो तो फिर ये लाजमी सी बात है जो है ना, क्योंकि कैपिटलिज्म में आपने देखा था कि पब्लिक के जो गोल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी। कैपिटलिज्म के अंदर क्लासेस बन गई हैं, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और ये क्लासेस की वजह से जो है ना वो मसला सारा ख़राब हो गया है, ठीक है। उसके अलावा ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग जो है ना पब्लिक जो गोल्स की प्रोटेक्शन चाहते हैं ना, उसमें ये लेबर स्टैंडर्ड्स जो है ना वो चाहते हैं कि गुड हों, अच्छे लेबर स्टैंडर्ड्स हों, अच्छे वेजेस हों, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके पास हों। ये नहीं है कि एक जो लेबर है उसको आप जो है ना सारा काम भी वो करे, जैसे कैपिटलिज्म में होता है, काम जो सारा है वो लेबर से लिया जाता है और प्रॉफिट सारा ओनर खाता है, ठीक है। तो ये लोग इसके खिलाफ हैं। ये कहते हैं भी लेबर स्टैंडर्ड्स को भी आपने देखना है कि भाई उनको भी आप जो है ना इतना अच्छा तो रखो कम से कम कि जो है ना फिर कल के दिन वो बगावत ना करें, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स का भी आपने जो है ना ख्याल करना है। तो ये आप देखें कि ये ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल ही एंटी है ना उससे, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की बात करते हैं और ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल पे आ जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपको पता है ग्लोबल जो वार्मिंग है उससे क्लाइमेट का काफ़ी सत्यानाश हो गया है।
अब ये लोग जो है ना वो चाहते हैं कि भाई ये तो ह्यूमन इंडिविजुअल सिक्योरिटी के भी ख़िलाफ़ है, पब्लिक गोल्स के भी ख़िलाफ़ है। कब तक आप इंडस्ट्री लगाओगे तो फ़ायदा क्या होगा उसका? आप वही इंडस्ट्री से अपने फ़ायदे के लिए 4 दिन की सहूलत के लिए आप क्या कर रहे हो? अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। इसीलिए ये लोग जितने भी नियो लिबरल आइडियाज़ हैं, नियो लिबरल आइडियाज़ क्या हैं? जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल, ठीक है, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके जो हैं इनको ख़त्म करना है आपने, ठीक है। ये इस तमाम चीज़ों को नहीं मानते। 1994 में, अच्छा ये जो मूवमेंट थी ना, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, ये अब ये नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आई और जो है ना कुछ ही मखसूस लोग थे, नहीं, ये मुख्तलिफ जो है ना वो फेजेस में आई, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना इसको आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट्स थी। और ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना एमर्ज हुई है। अब 1994 में क्या हुआ, आपने देखा कि ज़पाटिस्टा जो है ना ये भी एक ग्रुप, इन लोगों की स्ट्रगल हुई अगेंस्ट नियो लिबरलिज्म, ठीक है। वो वाली ऊपर वाली जो आपने देखी, वो तो आपने देखी कि भाई वो तो कैपिटलिज्म को ही नहीं मानते ना, बिल्कुल। ये लोग क्या है, ये लोग नियो लिबरलिज्म के आइडियाज़ को नहीं मानते। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, आपने देखा है ना, हम इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, एक ही जगह पर अगर हों तो वो मिल के एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं। मिसाल कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई जो है ना वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि भाई हम जो है ना फ्री ट्रेड करेंगे, बॉर्डर शेयर करेंगे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पर भी यही सब कुछ हुआ। एक नाफ्टा बनाया गया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इसके खिलाफ, ये अमेरिका के अंदर था, इसके खिलाफ जो है ना ये मूवमेंट चलाई गई और उसके अंदर इंटरनेट का यूज़ किया गया, ग्लोबल कैंपेन्स चलाई गई, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आई आपके पास अगेंस्ट किसके? ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़, ये नियो लिबरलिज्म के ख़िलाफ़, कि इंस्टीट्यूशन का रोल ख़त्म किया जाए। ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एक्सप्लॉयटेशंस कर रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, ठीक है। 9/11/2000, ये आपको पता ही है कि 9/11/2000 में क्या हुआ था कि आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे आपका जो है ना वो एक जो है ना वो आपको पता है जहाज़ मारे गए थे। ये 9/11 का जो वाक़या है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ना वो ये हुआ, ये काम, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है। आप तो अब लाजमी बात है इकनॉमी से कोई मसला था इनको, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि भाई इनका मकसद जो था वो ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स हैं उनके ख़िलाफ़ था इनका, ठीक है, कि भाई ये नहीं चलेंगे। अब इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला हुआ, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, मेलबर्न के अंदर भी आपको इसकी मिसालें मिलती हैं। वायलेंस और बैनर्स जो है ना लोगों ने उठाने शुरू किए थे कि भाई हम ये जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपका जो है ना वो काम करेंगी, इंटरकनेक्टेडनेस होगी, ये चीज़ें हम नहीं मानते, ठीक है। ये बैनर्स उठाए गए थे यहाँ पर। बेसिकली मसला वही था आपका, ये सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन है ना उसी की तरफ जाने वाले लोग हैं। ये सारे जितने भी हैं ना ये तकरीबन सोशलिस्ट ही हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट जिसको आप कहते हैं। ये यही करना चाहते हैं कि भाई रेवोल्यूशन आए, कैपिटलिज्म को किसी तरह से दुनिया से ख़त्म किया जाए। फिर आपने देखा कि वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया 2001 में ब्राज़ील के अंदर। इन्होंने नियो लिबरल जो आइडियाज़ थे उनके ऑल्टरनेटिव्स पेश किए, ठीक है, और जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसको ख़त्म करने की बात की। उन्होंने कहा भाई हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये एक्सप्लॉयटेशंस हैं, ठीक है। 2005 में मेक पॉवर्टी हिस्ट्री, ये और इसके अलावा एक और आपका लाइव 8, ये 2 कैंपेन्स चलाई गई 9/11 के अटैक के बाद। ये वाले जो थे ना वो तो 9/11 जो ऊपर वाले हमने देखे, तो 9/11 के दौरान ही हम 9/11 को हमने इकोनॉमिक सेंस में समझा कि उसकी इकोनॉमिक रीज़न क्या हो सकती है। तो वो यही हमने इन्होंने बताई इंडियन एंटी ग्लोबलाइजेशन वालों ने कि भाई ये जो है ना वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है आपका, वो एक इकोनॉमिक फोरम है, तो उसको ख़त्म करना है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, ठीक है। अब ये मेक पॉवर्टी हिस्ट्री और लाइव 8 कैंपेन्स जो चलाई इन आफ्टर मैथ ऑफ 9/11 अटैक्स, ठीक है, ये भी 9/11 अटैक्स के बाद इस चीज़ को और ज़्यादा फ्यूल करने के लिए उन्होंने
जो आपका इन्होंने ये हरकतें की, ठीक है। आपने देखा कि वर्ल्ड जो ये आपका वॉर ऑन टेरर और उसके अलावा यूएस लेड इराक वॉर, ये यहाँ पर ये कैंपेन्स आपकी शुरू हुई, ठीक है। और इनका जो फोकस था वो हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि ग्लोबल पॉवर्टी के अंदर जो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर हुई है और इराक वॉर हुई है, इसमें लाजमी बात है अफ़गानिस्तान भी एक गरीब मुल्क था और इराक भी कोई इतना जो है ना वो पहुंचा हुआ मुल्क नहीं था, वो भी गरीबी मुल्क था। तो अब वहाँ पर और दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो गुर्बत आई 9/11 के बाद, ठीक है, 9/11 के बाद जो डायरेक्ट पॉवर्टी आई है आपकी, उसको हाईलाइट किया इन्होंने, ठीक है। और आपने देखा कि 9/11 अटैक जो था वो ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे सारे, तो यहाँ पर भी ये कैपिटलिज्म को ही डंडा था एक किस्म का, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जो है ना पॉलिसीज की वजह से, तुमने जो एक नज़रिया कैपिटलिज्म उसको दुनिया में फैलाने के लिए तुमने जो है ना वो किसी को, जब सदाम हुसैन ने जो है ना वो कुछ इस तरह की उल्टी उल्टी जो है ना, मतलब अमेरिका के लिहाज से उल्टी पॉलिसीज उसने अपनानी शुरू की, तो अमेरिका ने वहाँ पर जो है ना वो अटैक कर दिया। कैपिटलिज्म को बचाने के लिए अमेरिका ने कहाँ कहाँ क्या क्या जो है ना वो लड़ाइयाँ नहीं की हैं, आपको खुद पता है, ठीक है। कोल्ड वॉर में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो उसकी वजह से आप बात कर रहे हो ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन उसकी वजह से पॉवर्टी आई है बहुत सारी दुनिया के अंदर, तो उस पॉवर्टी को हाईलाइट किया है इन्होंने, ठीक है। और इसी बेसिस पर इन्होंने जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ जो है ना एंटी ग्लोबलाइजेशन की मूवमेंट स्टार्ट की। तो ये हमारी एंटी ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन का जो लेक्चर था हमारा, वो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।